हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जब कभी भी आप मिठाई की शॉप पर मिठाई लेने जाते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि वहाँ दो तरीके के पेड़े होते हैं, एक लाल वाला पेड़ा और एक सफ़ेद वाला। और जो लाल वाला पेड़ा होता है वो वाइट वाले पेड़े से कॉस्टली होता है क्योंकि वो बहुत टेस्टी होता है। तो जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल हलवाई स्टाइल लाल पेड़े की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि आपको बहुत पसंद आएगी। और यकीन मानिए ये पेड़ा खाने में बहुत टेस्टी लगता है। और ये देखिए, एक पेड़ा मैं आपको तोड़ कर दिखा रही हूँ। बिल्कुल सॉफ्ट पेड़े बनकर तैयार होते हैं और बिल्कुल हलवाई स्टाइल। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। और चलिए देख लेते हैं कि पेड़ा मैंने किस तरीके से बनाया है। तो सबसे पहले हम गैस पे चढ़ा देंगे एक कढ़ाई, और उसके बाद यहाँ पर ये आधा किलो से ज़्यादा खोया है और ये खोया मैंने घर पर बना कर रखा है। तो इसे मैंने अच्छे से भुना था। जो मार्केट वाला खोया होता है आपने देखा होगा कि वो इतना रेड नहीं होता है क्योंकि उसकी भुनाई अच्छे से नहीं हुई होती है। तो अगर आप मार्केट से खोया लेकर आते हैं तो पहले आप उसे अच्छे से भून लें। यहाँ पर मुझे इसे 2 से 3 मिनट ही भुनना है, मतलब इसे गर्म कर लेना है, सॉफ्ट हो जाए ये, और इसे भुनने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप मार्केट वाले खोए का यूज़ करते हैं तो उसे आप पहले अच्छे से लाल होने तक 7 से 8 मिनट तक भून लें, उसके बाद फिर आप आगे का प्रोसेस करें। तो यहाँ पर मैंने घर में खोया बनाया था तो इसे मैं ज़्यादा नहीं भून रही हूँ, सिर्फ 2 से 3 मिनट मैंने इसे भुना और उसके बाद आप देख सकते हैं सॉफ्ट हो गया है। तो अब मैंने इसमें डाल दी है 100 ग्राम चीनी और इसे अब हम लगातार चलाएंगे। और यहाँ पर आपकी फ्लेम जो है मीडियम रहनी चाहिए। अगर हाई फ्लेम रहेगी तो अगर आपने थोड़ा सा भी इसे मिस किया चलाना तो खोया जो है नीचे से लग जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, फ्लेम आपकी मीडियम होनी चाहिए और आप इसे लगातार चलाते रहें चीनी मेल्ट होने तक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चीनी मेल्ट हो चुकी है और अब हम इसे लगातार चलाते हुए 3 से 4 मिनट पकाएंगे। जब तक पकाएंगे जब तक आपका ये मिक्सचर पेड़ा बनाने के लिए रेडी नहीं हो जाएगा, साइड से कढ़ाई छोड़ने लगेगा और एक अच्छी सी बाइंडिंग आ जाएगी। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ आप कैसे पहचानें कि आपका ये मिक्सचर पेड़ा बनाने के लिए तैयार हो चुका है। तो ये देखिए, जब आपका मिक्सचर जो है तैयार हो जाएगा तो आप देख सकते हैं कि ये कैसे स्पैचुला से हटाने पर ये देखिए कैसे कढ़ाई छोड़ रहा है। आप ये देखिए, पिक्चर को देखिए। और दूसरा ट्रिक इसका ये है अंदाज़ा लगाने का कि आप इसे थोड़ा सा मिक्सचर को कटोरी में निकाल लीजिए और इसे थोड़ा ठंडा कर लीजिए और उसके बाद इसकी गोली बनाकर देखिए, मतलब देखिए कि इसमें बाइंडिंग आ चुकी है या नहीं। तो यहाँ पर ये देखिए थोड़ा ठंडा हो गया है और ये देखिए इसमें एक अच्छी सी बाइंडिंग आ चुकी है, आप देख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे। और यहाँ पर मैं आपको एक बार और दिखा रही हूँ। ये देखिए, जब आप ये देखिए पिक्चर देखिए, इस तरीके से आप अंदाज़ा लगा दीजिएगा पिक्चर देखकर। जब आपकी कढ़ाई में इस तरीके से बुलबुले होने लगेंगे और ये स्पैचुला हटाने पर कढ़ाई छोड़ने लगेगा, तब आप गैस के फ्लेम को ऑफ कर दीजिएगा। और गैस से हटाकर हम इस स्पैचुला से लगातार चलाते हुए इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। और इसमें हम डाल देंगे आधा चम्मच इलायची पाउडर या 2 से 3 इलायची को कूट कर। और अगर आपको इलायची का फ्लेवर नहीं पसंद है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए लगातार चलाते हुए मैंने इसे थोड़ा सा ठंडा कर लिया है और आप देख सकते हैं कि मिक्सचर आपका थोड़ा सा गाढ़ा भी हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे कि एक थाली ले लेंगे और उसमें थोड़ा सा, ये देखिए बिल्कुल थोड़ा सा 1/4 चम्मच घी डालेंगे और थाली पर अच्छे से घी लगा देंगे, ये देखिए इस तरीके से। और अब हम क्या करेंगे, मिक्सचर को इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे और थाली में इसे फैलाकर हम रख देंगे ठंडा करने के लिए। मतलब इसे आप आधे घंटे के लिए या 10 से 15 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख दें। इतना ठंडा हो जाए कि आप इसे हाथों से अच्छे से हैंडल कर सकें। ये देखिए इस तरीके से फैलाकर हम इसे रख देंगे थोड़ी देर के लिए। और यहाँ पर ये देखिए इसे रखे हुए 2 से 3 घंटे हो गए क्योंकि बीच में मैंने इसे रखा जैसे ही वैसे ही गेस्ट आ गए घर में और फिर मुझे टाइम नहीं मिला इसे बनाने का। तो यहाँ पर ये देखिए 2 से 3 घंटे हो गए हैं और ये थोड़ा ज़्यादा ही ड्राई हो गया, पर घबराने की कोई बात नहीं है। अगर ये सूख भी जाता है तब भी आपके पेड़े बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। तो अभी हम इस तरीके से इसे स्पून की हेल्प से निकाल लेंगे। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि जो लोग पहली बार पेड़ा बना रहे होते हैं तो कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, अंदाज़ा नहीं लगा पाते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, पेड़ा का मिक्सचर सॉफ्ट उतर जाता है तो
पेड़ा अच्छे से नहीं बनता है, या फिर 2 से 3 मिनट आपने इसको ज़्यादा पका लिया तब भी आपका ये मिक्सचर एकदम ड्राई हो जाता है, कड़ा हो जाता है, तो आपको लगता है कि अरे आपके पेड़े ख़राब हो गए। तो इस कंडीशन में मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके पेड़े सॉफ्ट उतर गए हैं, मतलब कि मिक्सचर आपका थोड़ा सा आपको गीला ही लग रहा है, तो आप क्या करें कि उसे ओवरनाइट के लिए आप फ्रिज में रख दें और अगले दिन निकाल कर मसल को उसका डो बना लें सॉफ्ट सा, और फिर उसके बाद उसके पेड़े बना लें। और इन केस अगर आपका पेड़ा का ये मिक्सचर जो है ड्राई हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो आप उसे ठंडा कर लें। ठंडा करने के बाद उसे अच्छे से मसल लें, उसके बाद उसमें 2 से 3 चम्मच दूध डालकर उसका एक सॉफ्ट सा डो बना लें और फिर उसके बाद उसका पेड़ा बना लें। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से मसल लिया है। उसके बाद देखिए इसमें दूध वगैरह कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि खोया इसमें ज़्यादा है तो घी रिलीज़ हो रहा है। और फिर मैंने इसे मसल कर अच्छे से इसका सॉफ्ट डो बना लिया है, ये देख सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपका डो नहीं बन रहा है तो आप 1 से 2 चम्मच दूध डालकर इसका एक सॉफ्ट सा डो बना लें। उसके बाद हाथों को धुल लेंगे, क्योंकि हाथ थोड़े से चिपचिपे से हो गए हैं। और यहाँ पर हाथ में कुछ भी घी तेल लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पेड़ा बनाते समय खुद ही अभी इसका घी रिलीज़ होगा। तो देखिए थोड़ा सा डो लेंगे और इस तरीके से हाथों से इसे रोल कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से हाथों से रोल कर लेंगे। ये देखिए लड्डू बना लेंगे, या आप कह सकते हैं इसे बॉल बना लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से मैंने 4 बॉल बना ली हैं। और अब हम क्या करेंगे, पेड़े पर डिज़ाइन बनाने के लिए हम ये एक छन्नी का यूज़ करेंगे। पूड़ी छानने वाली जो छन्नी होती है इसका यूज़ करेंगे, क्योंकि हलवाइयों के पास तो वो एक मोहर टाइप में रहती है, उससे ऐसे दबा देते हैं, प्रेस कर देते हैं तो डिज़ाइन बन जाता है। हमारे पास नहीं है तो हम इसका यूज़ करके डिज़ाइन बनाएंगे। तो ये देखिए छन्नी को बीच में रखेंगे और प्रेस कर देंगे, और आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा डिज़ाइन बनकर तैयार हो जा रहा है पेड़े में, और बिल्कुल लग रहा है कि आप इसे हलवाई की दुकान से लेकर आए हैं। और अगर आपके पास ये छन्नी नहीं है तो आप जो 1 के 2 के सिक्के होते हैं ना, उससे भी इस पर रखकर प्रेस कर सकते हैं, उससे भी एक बहुत अच्छा सा डिज़ाइन बन जाता है। तो यहाँ पर ये देखिए सारे पेड़े इसी तरीके से मैंने बना लिए हैं, और आप देख सकते हैं बिल्कुल भी आपको ये पेड़े बनाने के बाद यकीन नहीं होगा कि आपने इन्हें घर पर बनाया है। बहुत टेस्टी पेड़े बनकर तैयार होते हैं, तो आप इन्हें एक बार ज़रूर ट्राई करें। और अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। बाय बाय।